यह वह भूमि है जहां आर्यभट्ट ने गणित को दिशा दी, चरक ने चिकित्सा को नई ऊंचाई दी और कालिदास ने साहित्य को अमर बना दिया। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी किशोर शेंवर, लेकर हाजिर हूं गणतंत्र दिवस 2025 पर भाषण श्रृंखला का ये 12वां भाषण। आइए प्रस्तुत है। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। विद्या की देवी, ज्योति की पुंज मां शारदे के चरणों में वंदन। सहजता, सरलता व विद्वता की प्रतिमूर्ति आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सादगी को चरितार्थ किए हुए श्रीमान संस्था प्रधान महोदय, ज्ञान रूपी ज्वाला व कलम के कारीगर आदरणीय गुरुजनों, अनुभवों की खान, संस्कारों के सागर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, समाज रूपी दर्पण व मर्यादा की मिसाल माताएं व बहनों, भविष्य का मान, भारत की पहचान प्यारे विद्यार्थियों, आज के स्तंभ व हिंदुस्तान का हृदय प्यारे युवा साथियों, आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हमारे देश, हमारे गौरव व हमारे अटल स्वाभिमान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब भी भारत का नाम लिया जाता है, हमारे दिल में गर्व और आंखों में चमक आ जाती है। यह देश केवल एक भूभाग नहीं बल्कि एक भावना है जो हर भारतीय के जीवन में गहराई से बसी हुई है। भारत का इतिहास इतना समृद्ध और पुरातन है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ की भूमि ने महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरे विश्व को शांति और सच्चाई का संदेश दिया। यह वह भूमि है जहां आर्यभट्ट ने गणित को दिशा दी, चरक ने चिकित्सा को नई ऊंचाई दी और कालिदास ने साहित्य को अमर बना दिया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम आज भारत में आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। भारत की पहचान उसकी विविधता में एकता से है। यहाँ 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। चाहे वो कश्मीर की बर्फीली वादियां हो या केरल के हरे भरे खेत, राजस्थान का रेगिस्तान हो या असम की पहाड़ियां, भारत अपनी हर छवि में अद्भुत है। हमारे त्योहार जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और वैशाखी न केवल हमारी विविधताओं को दर्शाते हैं बल्कि हमें एकता के सूत्र में भी बांधते हैं। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया को राह दिखाई है। भारत ने दुनिया को योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य और शांति का रास्ता दिखाया। हमारा देश आज दुनिया का IT हब है, जहाँ के इंजीनियर और वैज्ञानिक विश्व स्तर पर सराहे जाते हैं। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया। आज का भारत तेजी से विकास कर रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां स्थानीय उत्पादन और नवाचार पर जोर दिया जाता है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने युवा पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने के अवसर दिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी मजबूती को स्थापित कर चुका है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। गरीबी, बेरोजगारी और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं अभी भी हमारे सामने हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाएं। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। भारत केवल हमारा देश नहीं बल्कि हमारे सपनों की भूमि है। यह वह जगह है जिसने हमें वो सब दिया जो हमारे पास है। हमें इसकी धरोहर का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहिए और इससे बढ़कर यह है कि हमें भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भारत न केवल एक भूगोल है बल्कि यह एक विचार है जो हमें सिखाता है कि त्याग, समर्पण और सहिष्णुता के साथ हम दुनिया में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। इस गर्व भरे पल पर हम यह प्रण लें कि अपने देश की सेवा में हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।